दूसरों की मदद करना, यही तो हमें इंसान बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सबके बारे में सोचते हैं तो खुद का क्या होता है? ये वीडियो है उन सभी के लिए जो दिल से भलाई करते हैं लेकिन धीरे धीरे खुद को खोते जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे लोगों की भलाई करते हुए खुद पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। जो स्वयं को भूलकर संसार की चिंता करता है वह अंततः स्वयं को खो देता है और संसार भी उसे भूल जाता है। जब हम केवल दूसरों के लिए जीते हैं और खुद की भावनाओं, ज़रूरतों और आत्मा को अनदेखा कर देते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। कृष्ण का यह संकेत है कि सेवा करें पर स्वयं को भी संवारें। सेवा में भी संतुलन आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं थका हुआ है वह दूसरों को विश्राम नहीं दे सकता। कई लोग हर समय दूसरों की मदद करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की परवाह करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, सेवा करो पर संतुलन बनाए रखो। अपने मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि स्वयं से प्रेम करना, स्वयं की देखभाल करना और अपने मन को मजबूत करना ज़रूरी है। यदि हम खुद से शत्रुता करेंगे तो दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन का पहला कर्तव्य है अपने आत्मा की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब भी हमें अपनी आत्मा को संतुलित और शांत रखना चाहिए। जो आत्मा में शांति नहीं रख सकता वह दुनिया को भी शांति नहीं दे सकता। दूसरों की चिंता करो लेकिन अपनी चेतना को जागृत रखना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा रखो पर साथ ही आत्म जागरूकता भी ज़रूरी है। सेवा तब तक पवित्र मानी जाती है जब तक उसमें आत्मज्ञान और चेतना का साथ हो। जो दीपक स्वयं जलता है वही औरों को रोशनी देता है। अगर आप खुद को जलाना, संवारना और रोशन करना भूल जाएंगे तो आप दूसरों को उजाला कैसे देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं को साधो, फिर ही दूसरों का कल्याण संभव है। जो अपने अंतर मन को समझता है वही सही मायनों में दूसरों की मदद कर सकता है। श्री कृष्ण हमें आत्म जागरूकता की शिक्षा देते हैं। जब तक हम खुद के मन, भावनाओं और कमजोरियों को नहीं समझेंगे तब तक दूसरों की सही मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरों को बचाते बचाते यदि तुम डूब जाओ तो फिर तुम्हारा होना किस काम का। कभी कभी हम दूसरों की मदद में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संकेत है कि पहले खुद को बचाओ, खुद को संभालो, तभी तुम दूसरों को संभाल सकते हो। जिसे स्वयं की सुध नहीं, उसकी सेवा भी अधूरी रहती है। सेवा तब संपूर्ण मानी जाती है जब सेवा करने वाला संतुलित, सुखी और सजग हो। खुद को भूला हुआ व्यक्ति कभी पूरी तरह से दूसरों का भला नहीं कर सकता। आत्मनाश करके परोपकार करना महापुरुषों की सीख नहीं है। कई बार लोग खुद को कष्ट देकर दूसरों के लिए जीते हैं, पर यह दीर्घकालिक रूप से न समाज के लिए अच्छा है और न उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सेवा करो, लेकिन आत्मनाश की कीमत पर नहीं। जो अपने मन की शांति खो देता है वह संसार की शांति का वाहक नहीं बन सकता। श्री कृष्ण के अनुसार यदि आपकी आत्मा और मन अशांत है तो आप दुनिया में शांति नहीं फैला सकते। पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो, तभी आप दूसरों को कुछ देने योग्य बनोगे। तुम भी ईश्वर की रचना हो, तुम्हारा ख्याल रखना भी ईश्वर की सेवा है। ये संदेश हमें यह सिखाता है कि जैसा हम दूसरों को ईश्वर की संतान मानकर सेवा करते हैं, वैसे ही खुद को भी भगवान की रचना मानें और अपने जीवन को भी उसी आदर से जिएं। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण आत्म प्रेम और आत्म सम्मान की शिक्षा देते हैं। खुद के लिए समय निकालना, खुद की भावनाओं को समझना और खुद के लिए जीना, ये सब जीवन को पूर्ण बनाते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के लिए तुम्हारा जिंदा और जागृत रहना ज़रूरी है। यदि आप खुद थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बनेंगे। पहले खुद को ऊर्जा से भरिए,
फिर दूसरों में ऊर्जा भरिए। वृक्ष की तरह बनो जो स्वयं गहराई से जड़ें पकड़ता है, तभी दूसरों को छाया दे पाता है। श्री कृष्ण का प्रकृति से गहरा संबंध है। वह संकेत देते हैं कि जैसे वृक्ष खुद को मजबूत करता है और फिर सबको देता है, वैसे ही पहले खुद को मजबूत करो, फिर दुनिया को दो। दूसरों की भलाई के लिए खुद को खो देना ईश्वर को प्रसन्न नहीं करता। खुद को पा लेना ही उसकी सच्ची पूजा है। यह एक गूढ़ और आध्यात्मिक संदेश है कि ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपने जीवन को संवारते हैं और तब दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। अत्यधिक दान भी तब व्यर्थ है जब दाता खुद भूखा हो। अगर आप अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मबल को नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी दी हुई मदद भी अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। पहले खुद को स्थिर कीजिए। हर किसी के दीप जलाने से पहले अपने भीतर की बाती सुलगाओ। कृष्ण संकेत करते हैं कि दूसरों की मदद से पहले खुद को रोशन करो। जो भीतर से अंधकार में है वह दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। परहित में ही परम धर्म है, पर आत्म विनाश धर्म नहीं। श्री कृष्ण सेवा को धर्म मानते हैं, लेकिन वह आत्म त्याग या आत्म उपेक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। स्वयं का सम्मान भी धर्म का ही एक रूप है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, यही पहला आश्रय है। इसे उपेक्षित करोगे तो किसी का सहारा नहीं बन पाओगे। जो व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रखता वह लंबे समय तक किसी और का सहारा नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान का संदेश है, सेवा के साथ स्वरक्षा भी जरूरी है। जो खुद की आत्मा से विमुख है वह दूसरों के दुखों का समाधान नहीं बन सकता। कृष्ण आत्मा की शुद्धता और जागरूकता को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने अंदर गहराई से नहीं झांकता वह दूसरों की समस्याओं का सार्थक समाधान नहीं दे सकता। वह सेवा अधूरी है जिसमें आत्मा पीड़ित हो। यदि दूसरों की भलाई के नाम पर आप खुद के जीवन, भावनाओं या इच्छाओं को बार बार दबाते हैं तो वह सेवा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं होती। आत्मा का संतुलन जरूरी है। सच्चा परोपकारी वह है जो खुद को खोए बिना दूसरों को पाए। कृष्ण सिखाते हैं कि सेवा और त्याग जरूरी है, लेकिन पहचान और आत्मा की गरिमा को खो देना मोह नहीं है, मूर्खता है। मन की शांति खोकर अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वे सहायता नहीं, व्यापार है। श्री कृष्ण का संकेत है कि सहायता प्रेम और करुणा से करें, लेकिन अपने मन को बेचैन कर देना उस सेवा को खोखला बना देता है। हर बार दूसरों के दुख दूर करने दौड़ने से पहले एक बार खुद के मन में झांको, क्या तुम भीतर से शांत हो? कृष्ण ध्यान और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देते हैं। खुद के भीतर शांति और संतुलन नहीं है तो दूसरों के लिए हमारी उपस्थिति अस्थायी ही होगी। जिसने खुद को नहीं पाया वह दूसरों को खोने से डरता रहेगा। ये उदाहरण बताता है कि आत्मज्ञान और आत्म प्रेम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो स्वयं को जान लेता है वह बिना डरे निर्भीक होकर सेवा कर सकता है। लोगों की सेवा महान है, लेकिन स्वसेवा उसके बिना अधूरी है। ईश्वर स्वयं भी तभी मिलते हैं जब आत्मा स्वस्थ, सजग और सशक्त हो। भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश हमें जीवन में संतुलन, विवेक और आत्म चेतना की ओर ले जाता है। नहीं, भलाई करना कभी गलत नहीं होता। दरअसल ये तो इंसानियत की पहचान है। लेकिन जब आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद की खुशी भूल जाते हैं, तब शुरू होती है आपकी आत्मा की थकावट। ये वीडियो उस सच्चाई की तरह है जिसे हम जानते हैं लेकिन अनदेखा करते हैं। जितना ज़रूरी दूसरों की मदद करना है, उतना ही ज़रूरी खुद के लिए खड़ा होना है। सोचिए, अगर कोई पेड़ हमेशा दूसरों को छाया देता रहे लेकिन खुद पानी न पिए तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? थकावट आती है लेकिन आप छुपा लेते हो। मन उदास होता है लेकिन आप मुस्कुरा देते हो। आपकी ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं और एक दिन आप टूट जाते हैं। जीवन का असली मंत्र है संतुलन। ना ज़्यादा स्वार्थी बनो, ना पूरी तरह त्यागी। आप जब खुद को समय देते हैं
तब आप और भी बेहतर इंसान बनते हैं। एक ऐसा इंसान जो सच्चे दिल से मदद करता है क्योंकि वो खुद से जुड़ा हुआ है। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालिए। जब भी कुछ करें खुद से पूछिए, क्या मैं भी इसमें खुश हूँ? दूसरों को ना कहना सीखिए जब आपकी हाँ खुद को नुकसान पहुँचा रही हो। सुनिए एक कहानी रिया की। रिया एक वर्किंग वुमन थी। ऑफिस, घर, रिश्तेदार, दोस्त सबके लिए वो हमेशा मौजूद रहती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन वो फिर भी दूसरों की ज़रूरतें पहले रखती रही। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो रास्ते में बेहोश हो गई। जब अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर ने एक ही बात कही, अब आप खुद पर ध्यान नहीं देंगी तो कोई दवा असर नहीं करेगी। उस दिन रिया ने सीखा, सबको खुश रखना अच्छा है, लेकिन अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करना गलत है। अगर आप भी रिया की तरह हैं तो ये बातें याद रखिए। प्रेरणात्मक सुझाव, खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, ज़रूरत है। जब आप अपने भीतर खुश होते हैं तभी आप दूसरों को सच्ची खुशी दे सकते हैं। दूसरों की भलाई करो, लेकिन खुद की भलाई को पहली प्राथमिकता दो। अपने आप को समय देना शुरू करो। अपने मन की आवाज़ सुनो, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं। लोगों की भलाई करते रहो, ये दुनिया को बेहतर बनाएगा। लेकिन खुद को भूल मत जाना, वरना आपकी दुनिया ही खो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई और भी ये सच्चाई जान सके। कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद पर भी ध्यान दूंगा। और हाँ, खुद से वादा करो, आज से मैं खुद को भी उतनी ही अहमियत दूंगा जितनी दूसरों को देता हूँ। दूसरों की सेवा करो, लेकिन खुद को कभी ना भूलो। जय श्री कृष्ण।